हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम BSOG 171 की यूनिट 3 को डिस्कस करेंगे, नेशन, स्टेट एंड सोसाइटी। इसमें हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड स्टेटलेस सोसाइटी इन इंडिया, थर्ड ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेटलेस टू स्टेट सोसाइटी इन इंडिया, फोर्थ नेशन, स्टेट एंड सोसाइटी इन कॉलोनियल इंडिया। इसमें 3 टॉपिक्स और हैं, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, लीगल यूनिफिकेशन एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, एंड लास्ट टॉपिक है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट एंड द आइडिया ऑफ नेशन। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि एक नेशन होता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ठीक है, जो कि अपनी आइडेंटिटी शेयर करते हैं, ठीक है, कि वो कुछ फैक्टर्स पे बेस्ड होती है, जैसे उनकी लैंग्वेज पे, उनके कल्चर पे, उनके रिलीजन पे, ठीक है, उनकी हिस्ट्री पे और शेयर्ड एक्सपीरियंस पे। मतलब नेशन वो होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इकट्ठे होते हैं, ठीक है, जिनकी अपनी आइडेंटिटी होती है, ठीक है, वो उनकी लैंग्वेज पे बेस्ड होती है, कल्चर पे बेस्ड होती है, उनके रिलीजन पे और उनकी हिस्ट्री पे बेस्ड होती है, ठीक है। और एक स्टेट होती है, एक स्टेट उसको बोला जाता है जिसकी जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज है वो क्या होती है, डिफाइन होती है, ठीक है, उसकी परमानेंट पॉपुलेशन होती है, एक गवर्नमेंट होती है जो कि क्या है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है। और स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ रिलेशनशिप मैटर करता है। और एक सोसाइटी होती है जहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि साथ में रहते हैं, ठीक है, अपने नॉर्म्स शेयर करते हैं, अपनी वैल्यू शेयर करते हैं, एक साथ अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेटलेस सोसाइटी इन इंडिया। देखो, स्टेटलेस सोसाइटी वो होती है जहाँ पे कि मतलब कोई भी गवर्नमेंट नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ क्या है, गवर्नमेंट है, और स्टेटलेस सोसाइटी में गवर्नमेंट नहीं होती, या तो ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर लीडरशिप का रोल होता है। जैसे कि देखो, आपकी जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं, जैसे कि आपके सैंडन्स हैं, जैसे बंजाराज होते हैं आप लोगों के, वो क्या होता है कि उनकी कोई भी गवर्नमेंट नहीं होती, उनकी खुद की गवर्नमेंट होती है जो कि क्या है, डिसीजंस लेती है उनके लिए, ठीक है। पैस्ट्रोल्स एंड नोमैडिक ग्रुप, जैसे मैंने आपको बताया बंजाराज हैं, ठीक है, वो क्या है कि वो एक जगह, पहली बात तो वो एक जगह रहते ही नहीं है, वो अपने बेनिफिट के लिए, मतलब अपने डेवलपमेंट के लिए क्या है, इधर से उधर घूमते रहते हैं अपने वेलबींग के लिए, ठीक है। और जो भी उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको कौन है, उनकी जो गवर्नमेंट होती है, उनकी खुद की जो गवर्नमेंट होती है वो उनके लिए डिसीजंस लेती है, ठीक है, या फिर उनके जो भी काउंसिल्स, जो भी चीफ्स होते हैं वो उनके लिए डिसीजंस लेते हैं। कास्ट बेस्ड एंड किनशिप ग्रुप्स, देखो जैसे कि कुछ होता है ना रूरल एरियाज़ में कि भाई इस कास्ट के लोग इस गांव में यहाँ पे रहेंगे, इस कास्ट के लोग यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है कि अपनी कास्ट में से ही किसी एक पर्टिकुलर इंसान को क्या करते हैं, सरपंच बना देते हैं एक तरह से, ठीक है। जो सरपंच होता है वही उनके वेलफेयर के लिए क्या है, काम करता है, ठीक है, वही उनके लिए क्या है, वो लेता है, डिसीजंस लेता है उनके वेलफेयर के लिए, ठीक है। ये कोई भी एक फॉर्मल तरीका नहीं होता, ये उनका खुद का इनफॉर्मल तरीका है, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। इसमें क्या होता है कि जो भी लीडरशिप है और जो भी पावर है वो क्या है कि जो भी चीफ है, मतलब जैसे सरपंच है तो उसके हाथ में है, ठीक है, कोई चीफ है तो उसके हाथ में, कोई काउंसिल है तो उसके हाथ में है, ठीक है। इनके क्या है, खुद के रूल्स, इनके खुद के रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर क्या है कि बार्टर सिस्टम पर डिपेंड करते हैं कि भाई आप हमसे ये सामान ले लो और आप हमें अपना ये सामान दे दो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेटलेस टू स्टेट सोसाइटी इन इंडिया। देखो, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंस हुआ है हिस्टोरिकल, कल्चर, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर से, ठीक है। जैसे कि प्री हिस्टोरिक एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ जो है हमारी, ठीक है, उनमें क्या होता है कि भाई जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो बंजाराज हैं, जो आपके नाग्स हैं, ठीक है, जो आपके सैंडल्स हैं, उनका क्या होता है कि उनकी खुद की गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो जो भी पावर है, जो भी उनको डिसीजंस है वो वही लेती है उनके लिए, ठीक है। उनके कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो वही सॉल्व कराती है। कॉलोनियल एरा 1757 से 1947 तक, देखो जो भी हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी कि हम पे हैवी टैक्सेस लगा दी थी, मतलब एक तरह से हमारा डेवलपमेंट ही नहीं होने देती थी, ठीक है। और वो क्या बोलते थे कि ये तुम्हारा कोई भी परमानेंट सेटलमेंट ही नहीं है, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हम मॉडर्न स्टेट की तरफ बढ़े कि भाई अगर कोई जुल्म करेगा तो वो पुलिस स्टेशन जाएगा, अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो वो कोर्ट में जाएगा, ठीक है। फिर है पोस्ट इंडिपेंडेंस ट्रांजिशन। उसके बाद क्या हुआ कि भाई हमने देखा कि जितना ब्रिटिश ने हमारे साथ बुरा किया है
बट उनने अपने फ़ायदे के लिए जो भी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई थी, हमने क्या है उनसे बेनिफिट लेना शुरू कर दिया फिर, ठीक है। तो हमने एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम लाए, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम लाए, एजुकेशन सिस्टम लाए, लोगों के वेलफेयर के लिए क्या है हम काम करने लग गए। तो देखो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आए हैं। इससे हम क्या थे कि भाई धीरे धीरे अपने जो ट्रेडिशंस हैं उनको पीछे छोड़ के हम ज़्यादा मॉडर्न व्यू की तरफ जा रहे थे, ठीक है। हम क्या कर रहे थे कि भाई जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, ठीक है, जो भी हमारे राइट्स थे, जो भी हमारे डेवलपमेंट था, हम क्या था उसको एक बार के लिए हमने उसको बीच में छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, हम पहले अपना डेवलपमेंट कर लेते हैं, ठीक है। और इस चक्कर में क्या हुआ कि जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, हमने उनको पीछे छोड़ दिया। फिर बाद में क्या था, हमने उनको भी एक साथ ले लिया अपने। नेक्स्ट टॉपिक है नेशन स्टेट एंड सोसाइटी इन कॉलोनियल इंडिया। देखो जब हमारा ब्रिटिश रूल था 1757 से 1947 तक, तो बहुत सारे क्या है चेंजेस आए हमारे उसमें, ठीक है। सबसे पहले है नेशन इन कॉलोनियल इंडिया, प्री कॉलोनियल कॉन्टेस्ट, कि भाई देखो इंडिया जो है वो बहुत ही डाइवर्स है, उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट रिलीजन्स है, डिफरेंट क्या है कल्चर्स हैं, बट सबकी एक आइडेंटिटी है, ठीक है। सबको पूरा अधिकार है अपने कल्चर फॉलो करो, अपने लैंग्वेजेस को फॉलो करो, मतलब यहाँ पे किसी भी पे भी कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। कॉलोनियल इम्पैक्ट ऑन नेशनल आइडेंटिटी, कि भाई देखो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे हमने मूवमेंट चलाए कि भाई हम फिर धीरे धीरे क्या है कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होने लगी। तो हमारे कुछ जो महान लीडर्स थे जैसे महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, इनने क्या किया बहुत सारे मूवमेंट चलाए, ठीक है। उससे क्या हुआ कि भाई ब्रिटिश जो हैं वो क्या हो गए थे कि हाँ भाई अब तो ये अपने बारे में सोचने लग गए। फिर भी क्या किया उनने, बहुत ज़्यादा लोगों को दबाने की कोशिश करी, पर उनने जो हमारे लीडर्स थे उनने क्या किया, हमारे जो भी सिटीजन थे उनको अवेयर करना शुरू किया कि भाई हम क्यों इनके राज के नीचे दबे, हमें भी तो पूरा अधिकार है अपनी मर्जी से जीने का, ठीक है। तो फिर हमने धीरे धीरे लोगों को क्या किया कि भाई अवेयर करना शुरू कर दिया। फिर ब्रिटिश ने क्या किया कि भाई हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव करा दिया कि तुम तो हिंदू हो तुम मुस्लिम हो, ठीक है। उससे क्या हो गया था कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आ गई थी कि इनको अलग अलग करो कास्ट के बेस पे, क्योंकि ये हमारा वीक पॉइंट था, ठीक है। तो उनने हमें क्या है कास्ट बेस पे अलग किया। फिर उनने हमारी हिंदू और मुस्लिम्स की क्या है लड़ाई करवा दी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि भाई हमने धीरे धीरे और थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल किया। उसके बाद क्या है फाइनली हमें क्या है इंडिपेंडेंस मिल गई थी 1947 में। फिर धीरे धीरे हमने अपने बेनिफिट का काम शुरू करा कि भाई हम कैसे डेवलप हो सकते हैं। पहले तो हमने अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाया कि भाई यहाँ पे अपनी मर्जी से सबको जीने का पूरा अधिकार है, सबको इक्वालिटी मिलेगी, सबको डेमोक्रेसी मिलेगी, यहाँ पे किसी पे भी कोई भी रोक टोक नहीं होगी, ठीक है। और जो भी हमारे फार्मर्स थे जिनके साथ गलत होता था, जैसे ज़मींदारी सिस्टम्स में क्या होता था कि भाई जो हमारे बड़े बड़े ज़मींदार थे वो स्मॉल फार्मर से क्या करते थे अपने बेनिफिट के लिए काम कराते थे। तो फिर क्या हमने धीरे धीरे फार्मर्स के भी बेनिफिट के बारे में सोचना शुरू कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। देखो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे हम डिफरेंट रिलीजन के लोगों को एक साथ लाते हैं, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप के लोगों को एक साथ लाते हैं, जहाँ पे कि एक प्रॉपर स्टेट होती है। मान लो एक स्टेट है, उसमें क्या है डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, और वहाँ पे एक गवर्नमेंट सिस्टम होता है जो कि क्या है लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है, ठीक है। इसके कुछ सिग्निफिकेंस देखो कि भाई वहाँ पे एक प्रॉपर गवर्नमेंट होती है जो कि लॉज बनाती है, रिसोर्स मैनेजमेंट का ध्यान रखती है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है। मार्जिनलाइज ग्रुप को भी क्या है उनकी राइट्स दिलाती है, वुमेन्स को भी एम्पावर करती है, ठीक है। उनकी कुछ नेशनल आइडेंटिटीज देती है कि भाई देखो कास्ट वास्ट अपनी जगह है पर सबकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है। उनको ये यकीन दिलाती है कि तुम सिक्योर हो। क्या क्या चैलेंजेस आए हैं, तो चैलेंजेस हैं कि भाई लोग क्या हो गया था कि अपने रिलीजन और अपने कल्चर को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, तो इस वजह से क्या होता था कि भाई वो कहते थे नहीं ये तो मेरे कल्चर का नहीं है। फिर धीरे धीरे अवेयरनेस फैलाई तो उससे लोगों को क्या समझ आने लगे कि है तो एक इंसान ही हम, उससे क्या होता है रिलीजन और कल्चर तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या है लोग समझदार होने लग गए। नेक्स्ट टॉपिक है लीगल यूनिफिकेशन। देखो लीगल यूनिफिकेशन एक वो प्रोसेस है जहाँ पे लॉज बनते हैं, ठीक है। लीगल सिस्टम है मतलब कि एक स्टेट या फिर एक टेरिटरी जहाँ पे प्रॉपर लॉज, जहाँ पे प्रॉपर लीगल सिस्टम है, जहाँ पे जुडिशरी सिस्टम है,
ठीक है, मतलब प्रॉपर लीगल सिस्टम है जहाँ पे, एक तरह से आप बोल सकते हो। ठीक है, इसके कुछ सिग्निफिकेंस हैं, जैसे नेशनल इंटीग्रेशन है, एक यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क है। ठीक है, एक गवर्नमेंट है आपके लिए, जहाँ पे आपको सब कुछ, आपके लिए जो भी लॉज बने हैं उसमें सबको क्या इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, आपका जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर भी क्या है, आप इजीली अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक यूनिफिकेशन। देखो, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन होता है जहाँ पे डाइवर्स रिलीजन, कम्युनिटी और इकोनॉमिक क्या है कि एक सिंगल फ्रेमवर्क में आके, मतलब कि हम ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं इसमें। ठीक है, इसके कुछ सिग्निफिकेंस हैं, जैसे कि सिंगल मार्केट, वहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपना एक सामान बेचते हैं। ठीक है, अपने आप को प्रमोट करते हैं एक तरह से, उससे क्या होता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ठीक है, हमारा डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट एंड द आइडिया ऑफ नेशन। देखो, बहुत ही स्ट्रगल के बाद हमें फाइनली इंडिपेंडेंस मिल गई थी 1947 में। ठीक है, जिसके बीच में हमने देखा कि भाई हमारा जो भी स्ट्रगल है, जैसे हमारे बहुत सारे लीडर्स थे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, सरोजनी नायडू, बहुत सारे लीडर्स थे जिनने क्या किया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई, जिसके साथ भी नाइंसाफ़ी होती थी उसको जस्टिस दिलवाया। ठीक है, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया कि भाई हम क्यों ब्रिटिश के फ़ायदे के लिए अपने देश में नुकसान करें। देखो, जैसे जो भी इंडिगो झूठ होती थी उससे क्या होता था कि हमारी जो लैंड है वो कैसी हो जाती थी, बंजर हो जाती थी। तो हमने क्या किया कि भाई उसको और ज़्यादा हाई प्राइस में बेचना शुरू कर दिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि भाई हमारी पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, इसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, फिर भी ब्रिटिशर्स ने लास्ट में जाते जाते क्या किया, हमारी कंट्री को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, हिंदू और मुस्लिम्स में। ठीक है, एक इंडिया बन गया और एक पाकिस्तान बन गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।